हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल HPG के 53 के इस वीडियो में। यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पंचायत सेक्रेटरी का मैथमेटिक्स पार्ट। इसकी एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में डाल देंगे। तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन से मैथमेटिक्स पार्ट स्टार्ट है। तो हम पहला प्रश्न देखेंगे, मतलब 26 प्रश्न देखेंगे। इफ़ 9x+2 इक्वल टू 240 प्लस 9 की पावर x, देन हमें फाइंड करना है 8x की पावर x। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम? इसका जो सॉल्यूशन है हमने नीचे दिया हुआ है, तो इसको देखेंगे अभी सॉल्यूशन को कैसे किया है। तो इसमें सबसे पहले 9x+2 इक्वल टू 240 प्लस 9x, ये जो हमें गिवन है। तो इससे क्या करना है कि हमें ये 9 वाली वैल्यूज़ जो हैं इनको एक साइड रख लेना है, x वाली वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यूज़ एक साइड रख ली लेफ्ट हैंड साइड और एक रख ली राइट हैंड साइड। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमने 9x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा हमारे पास 9 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 240। जब इसको सोल्व करके आया हमारे पास 9x ब्रैकेट में 81 माइनस 1 इक्वल टू 240, और फिर हमारे पास बचा ये 9x इक्वल टू 240/80, और 9 रेज़ टू पावर x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। तो देखिए हमें यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें ये बेस सेम करने पड़ेंगे। तो बेस सेम करने के लिए हमें इस 9 को तोड़ना पड़ेगा। इस 9 को कैसे टूट सकता है? ये टूटेगा 3 की फॉर्म में। 3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है। तो 3 का स्क्वायर और ब्रैकेट में x जो पावर में वो तो रहेगी ही, यहाँ पे 3 ही है। जब 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 3 रेज़ टू पावर 2x, और यहाँ पे 3 की 1 पावर है ही। तो यहाँ पे अभी हमारे जो ये बेस हैं ये बेस सेम हो गए हैं। तो अगर बेस सेम हो गए हैं तो जो पावर हैं हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारी पावर्स जो हैं वो हैं 2x और 1। तो इसको हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1/2 आ जाएगी। और हमें फाइंड करने को अब बताया है कि 8x रेज़ टू पावर x क्या होगा। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं तो 8 इंटू 1/2, यहाँ से 2 से 8 कट जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो 4 रेज़ टू पावर 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 4 को भी हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। तो 2 रेज़ टू पावर 2 और ब्रैकेट में 1/2। तो जब ये एक ब्रैकेट खोलेगी ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही है? हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि एक त्रिभुज में कितने विकर्ण और कितने डायगोनल होते हैं? विकर्ण और डायगोनल, ठीक है। तो त्रिभुज का हम देखें, जैसे देखते हैं, तो ये हमारे पास एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज हमने ABC त्रिभुज बनाया है, तो ये इसकी वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मतलब इसकी ये लाइन है, इससे इन लाइन से ही बन के त्रिभुज बना है। और ये हमारे पास एक चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फाइंड करने का एक तरीका होता है। पहले तो कैसे डायगोनल का कैसे पता लगेगा? देखिए डायगोनल होता है जो टू लाइंस को, टू वर्टिसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन वो एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसे करके कनेक्ट नहीं होनी चाहिए, ये ऐसे होनी चाहिए। अब यहाँ पे तो सारी ही एडजेसेंट हैं, तो ये यहाँ पे एक भी डायगोनल नहीं होता है। इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे वर्टिसेस दी हों तो फाइंड कैसे करते हैं? नंबर ऑफ डायगोनल इन ए पॉलीगन विद n वर्टिसेस। तो देखिए ये फॉर्मूला है हमारे पास, n ब्रैकेट में n-3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वर्टिसेस जो हैं वो हैं 3 ब्रैकेट में 3-3/2, तो ये आ गया हमारे पास 0 डायगोनल। और वैसे ही हम अगर इसमें देखते हैं तो इसमें हमारे पास 1 2 3 और 4 ये हैं। तो जैसे ही हमने वैल्यू पुट करी तो हमारे पास ये 2 आ गई, ये एक डायगोनल आ गई और ये एक डायगोनल आ गई। तो ऐसे ही हम हर किसी पॉलीगन की डायगोनल्स का पता लगा सकते हैं। जैसे पेंटागन होगा तो उसकी 5 वर्टिसेस होएंगी, वैसे ही हम सभी पॉलीगन की
पता लगा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था यहाँ पे 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन है कि 2520 है, रेज टू पावर 0 है। तो आपको पता होगा किसी भी बड़ी वैल्यू की कितनी भी बड़ी वैल्यू हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वो 1 ही होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है 2x माइनस 5 लेस देन 5x प्लस 7 देन। हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू पहले ऑप्शन में देखो तो x की वैल्यू जो है वो लेस देन है -4 से या नहीं है, आगे वैसे ही दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हमने कोई एक ऑप्शन पकड़ा, जैसे यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है को मैं बताता हूँ। देखिए इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे -4 पुट किया, जब पहले x की वैल्यू -4 पुट किया तो हमारे पास दोनों वैल्यू सेम आ गई। ठीक है, तो मतलब अब हमें x की वैल्यू जो है वो -4 तो हो नहीं सकती, तो इससे बड़ी होगी या इससे छोटी होगी। ठीक है, तो जब हमने इससे बड़ी वैल्यू डाली, -3 से बड़े हैं तो बड़ी वैल्यू डाली, तो हमारी जो ये सेटिस्फाइड हो गई। तो x की वैल्यू जो है वो -4 से ज़्यादा होनी चाहिए। इसको ऑप्शन रिजेक्शन से भी कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया है कि L की वैल्यू दी गई है और M की वैल्यू दी गई है और हमें L इंटरसेक्शन M निकालना है। तो इसको निकालने का जो तरीका है वो है कि L में जो वैल्यू है, अगर वो ही वैल्यू M में भी होनी चाहिए, वो ही हमारा आंसर होता है। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है और 5 यहाँ पे कॉमन है। तो 2 और 5 कॉमन है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इफ़ 9 की पावर 3x प्लस 2 इक्वल है, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे, इक्वल 27 रेज टू पावर 5x प्लस 1, और हमें x की वैल्यू यहाँ भी फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू यहाँ भी देखते हैं कैसे निकलेगी। देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, हमें बेस फिर से सेम करने हैं और इनमें जो कॉमन वैल्यू है वो है 3। ठीक है, तो इनको दोनों को हमने तोड़ दिया 3 में। 3 रेज टू पावर 2 9 बनता है और 3 रेज टू पावर 3 जो है वो 27 बनता है। तो ये इसकी पावर्स हैं पहले ही। अब इस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाली पावर के साथ और इस 3 को भी कर दिया, तो हमारे पास ये बना वैल्यू 3 रेज टू पावर 6x प्लस 4 इक्वल टू 3 रेज टू पावर 15 प्लस 3। देखिए अब यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि अब बेस हमारे सेम हो गए हैं, तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो पावर को इक्वेट करेंगे तो 6x प्लस 4 इक्वल टू 15x प्लस 3, और यहाँ पे ये 15 को परे साइड ले गए क्योंकि x की वैल्यू एक साइड और नॉन x की दूसरे साइड। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है, इसको सोल्व करके आ गया 1/9, और x की वैल्यू 1/9 कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है, तो यह है ऑप्शन डी में। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन है इफ़ रूट पी प्लस रूट क्यू इक्वल टू 16 एंड रूट पी माइनस रूट क्यू इक्वल टू 8, देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है पी बाई क्यू की। तो इसका भी सिंपल ही है, हमें दो इक्वेशनें मान लेनी है यहाँ पे कि ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 2 है। जब हमने 1 को 2 से माइनस किया तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। जैसे देखिए माइनस किया तो पी से रूट पी कट कैंसिल हो गया, 2 रूट क्यू इक्वल टू 8, और यहाँ से रूट क्यू की वैल्यू 4 आ गई और सिंपल क्यू की वैल्यू 16 आ गई, क्योंकि यहाँ पे दोनों का स्क्वायर किया तो रूट से जो स्क्वायर था वो कैंसिल हो गया और 4 का स्क्वायर जो है वो 16 आ गया। वैसे ही रूट क्यू की वैल्यू अब हमने इक्वेशन 1 में पुट करी तो हमारे पास रूट पी की वैल्यू 12 आ गई, और वैसे ही हमने पी की वैल्यू निकाली तो 144 आ गई। अब हमारे पास पी की वैल्यू भी है और क्यू की वैल्यू भी है, बस दोनों को वैल्यू को पुट करना है और उसके बाद आंसर जो है हमारा वो आ गया 9। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि यदि किसी स्फीयर का, गोले का जो आयतन और क्षेत्रफल जो है वो बराबर दिया गया है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो स्फीयर का है वॉल्यूम क्या होता है और जो एरिया है उसका क्या फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो इक्वल है
4πr² के, ठीक है। तो इसको एक सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ से 4/r² कट गया, ये 4/r² कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1/3r = 1, और r की वैल्यू यहाँ से सिंपली 3 आ गई, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था। देखिए अब आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे 4/r³ = 12πr²। देखिए ये 3 यहाँ ले गए, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4/r², एक r मैंने अलग से रख लिया क्योंकि ये क्यूब था और ये स्क्वायर है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी और r = 3 सिंपली आ जाएगा, और हमारा ये है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, 3 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसका जो है हमें CP जो है वो 16 पेन का बराबर है SP के 12 पेन के SP के बराबर। तो यहाँ से CP और SP निकाला हमने, तो ये आ गया 12/16 और इसको सोल्व करके आया 3/4। अब देखिए कोई चीज़, अब लाभ हुआ या हानि हुआ, देखिए कोई चीज़ हमने CP है कॉस्ट प्राइस, SP है सेलिंग प्राइस, कोई चीज़ हमने 3 रुपये की खरीदी, यहाँ पे ये 3 रुपये की खरीदी और उसको बेच दिया 4 रुपये में, तो हमें प्रॉफिट ही हुआ है ना, यहाँ पे लाभ हुआ हमें, ठीक है। तो लाभ हमें कितना हुआ, हमें लाभ हुआ 1 रुपये का, कितने पे, जितने से हमने खरीदी थी, कितने पे खरीदी थी हमने 3 रुपये पे, ठीक है। और परसेंटेज के लिए 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 33 1/3%। यहाँ पे जो ये ए ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यदि 12 आदमी किसी काम को 56 दिनों में कर सकते हैं तो 32 आदमी उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है सिंपल सा कि जो 12 मैन वर्क किसी काम को करेंगे 56 दिन में, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाएगा वो काम, ठीक है। और 32 आदमी x डेज में करेंगे उसी सेम काम को, तब वो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि जो टोटल यूनिट्स हैं काम के वो तो सेम ही हैं, चाहे वो 12 मैन कर रहे हों 56 दिनों में या 32 मैन कर रहे हों x दिनों में, ठीक है। तो बस यहाँ पे इक्वालिटी सेट करनी है हमें। ये क्या है, मतलब कि जो 12 मैन किसी काम को 56 दिनों में करते हैं वो बराबर होगा 32 मैन x दिनों में करके, जो 32 मैन x दिनों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं आप, 12 × 56 और 32 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्ट ही आ गई 21, और ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगर थोड़ा फास्ट हो रहा है तो प्लीज़ अपनी वीडियो मतलब एक बार फिर से वीडियो देख लेना अगर समझ नहीं आ रहा है तो, वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट एक प्रश्न है कि द वैल्यू ऑफ एंगल x शोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर थोड़ी जूम कर देते हैं, ये देखिए, तो ये फिगर है, ये इसका बेस है, ये इसका बेस है। यहाँ पे देखिए अब एक लाइन है और हमें ये पता है कि ये एंगल कितना होगा, ये होता है, ये कितना एंगल है, ये पूरा एंगल 180 का, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंगल 110 का दिया है, तो ये बाकी का बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये होगा ना 70 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल अब 70 डिग्री का आ गया और ये 50 का दिया हुआ है, ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है। ये 70 का आ गया, ये 50 का है, ये x है। तो आपको पता है कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो हमारे पास दो कोण दिए हुए हैं, 120 डिग्री 70 + 20 और एक दिया हुआ है x, ठीक है, और पूरे का होता है 180। तो 180 में से 120 चले गए तो हमारे पास बचा 60, और 60 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि एक मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। तो मीनार की हाइट हमें निकालनी है। इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये बन गया, ये मीनार है हमारी, इसकी हाइट h मान ली है और ये डिस्टेंस जो है वो ये 20 है। ये 45 का एंगल का एक कोण बना रही है, ये 45 है, ये 90 हमें पता है होती है, तो ये भी 45 ही होएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया है, जैसे देखिए tan थीटा निकालना है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड कौन सी है, ये 45 की, ये h, और एडजेसेंट साइड है ये 20 मीटर वाली। तो यहाँ से
हमने निकाल दिया, तो यहाँ से h की वैल्यू जो है देखिए 20 आ गई, tan 45 होता है 1, ठीक है, हमें पता है। इसकी एक और ट्रिक है कि देखिए जब भी 45 डिग्री के एंगल होते हैं तो इस 45 डिग्री के सामने हमेशा 1 होता है, मतलब 1 एक यूनिट होता है, 1 यूनिट, ठीक है, वैल्यू नहीं होती है वो, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा, लेकिन ये 1 यूनिट होता है। इसको सॉल्व करके यही आता है, इसको जो इसके ऑपरेशंस हैं उनको सॉल्व करके, ठीक है। और इस 45 के सामने भी 1 आता है, ठीक है, और इस 90 के सामने √2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें 45 के यहाँ पे 20 दिया हुआ है, मतलब 1 की वैल्यू यहाँ पे 20 दी हुई है, ठीक है। तो जब हमने इस 45 के सामने देखा तो यहाँ भी तो 1 ही है, तो इस 1 की वैल्यू भी 20 ही आएगी, तो हमारा 20 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंपल इंटरेस्ट से है कि सिंपल इंटरेस्ट, इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 4500 2 साल के लिए, और उसमें SI मिलता है हमें 750 रुपये, और रेट निकालना है हमें कि किस रेट पे उसने वो दिया हुआ था, ब्याज की दर क्या थी, ठीक है। इसका सिंपल ही PRT फॉर्मूला SI = PRT/100, ठीक है। बस नॉर्मली वैल्यू को पुट कर दो और हमारे पास 8⁻1/3% आंसर आ गया, ठीक है। इसमें रेट निकालना है, मतलब SI दिया हुआ है 750, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी, इनको काटा तो ये कट करके 8⁻1/3% आ गई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक 50 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर देती है, तो उस रेलगाड़ी की गति क्या है। तो हमारे पास जो टाइम का फॉर्मूला है ये होता है ऑल लेंथ अपॉन स्पीड, मतलब ये डिस्टेंस है, ऑल लेंथ मतलब डिस्टेंस, ट्रेन अपनी लेंथ भी कवर करती है और प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करती है, ठीक है। तो ये वैल्यूज पुट कर दी, 100 + 50, और ये S है, ठीक है। स्पीड निकालनी है हमें, S किसके बराबर हो गया 150/10, तो S की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 15 मीटर/सेकंड, यहाँ पे ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो सिंपल इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन है, हमने किया हुआ है ये ऑपरेशन भी। सबसे पहले 2 का ले लो, ये ले लो, ये ले लो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है इनमें, तो इनको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आ गया 6/35, ये आ गया 1/4, 3 से ये 6 कट गया 2, यहाँ से ये 2 से 14 कट गया 7, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ गया। अब ये सारा इसका LCM निकाला 35 और 4 का, ये 140 आ गया, और इसको तो सॉल्व करना जानते होंगे सभी, तो ये 55/140 माइनस में आए, और इसको 5 से काट के आया -11/28, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी -11/28। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन देखेंगे कि यदि x का 20% जो है वो बराबर है y के 35% से, तो x/y क्या होगा, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, 20% मतलब 20/100 x, और 35% ऑफ y मतलब 35/100 y, ठीक है। 100 से 100 तो सिंपली कैंसिल हो गया, x और y की रेशियो जो है 35/20 आ गई, इसको 5 से कट किया तो 7/4 आ गई, और ये 7/4 रेशियो, यही 7/4 यही आंसर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ये हो गया 7/4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है वो 84 दिया हुआ है, और परसेंटेज गेन जो है वो 20% है, वो हमें कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एक चीज़ है कि ये जो गेन दिया है 20% का, ये इसी के अंदर तो है, ये गेन सेलिंग प्राइस में ही तो लिया है उसने, तो मतलब है कि अगर CP हमारा 100 है, ठीक है, CP को मान लिया हमने 100, तो गेन हमारा जो है वो 120 होएगा, ठीक है। और ये 120 की वैल्यू ही तो ये 84 है, ठीक है। तो 120 की वैल्यू 84 है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से सिंपली हमने 100 की वैल्यू निकाली तो ये 70 आ गई, और यही CP की वैल्यू है। देखिए इसको रिवर्स में भी चेक कर सकते हैं आप, जो हमने ख़रीदा है 70 का, बेचा है हमने 84 का, ठीक है। 14 का प्रॉफिट आ रहा है हमें किस पे,
क्रय मूल्य पे CP पे 70 इंटू परसेंटेज के लिए 100, ये 14 पंजे 70, ये 5 से 20, ठीक है 20 इसका आंसर आ गया, मतलब कि 20% गेन आ गया। तो ये इसकी आंसर जो है वो ए करेक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन है 19.683 रेज़ टू पावर 1/3, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब इसको सोल्व करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे हमने इसका पॉइंट जो है वो हटा लिया, नीचे 1000 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता कैसे पता लगेगा कि ये 27 का ही क्यूब रूट है, मतलब क्यूब है ये 19683, ठीक है। तो इसका पता हमें बाय ऑप्शन लगा। देखिए बाय ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन में 17 दिया हुआ है, मतलब पॉइंट कंसीडर नहीं किया है अभी, 17, 27 और 27 ही है दूसरा भी तीसरा भी। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो बहुत लेंथी चला गया, ठीक है। तो इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करने के लिए हमें 20 ले लेते हैं। तो 20 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8000 ही आ रहा है, लेकिन हमारी वैल्यू तो 20,000 के करीब है। तो इसको अब 30 देखेंगे, 30 इंटू 30 इंटू 30, ये 27,000 आ गया। तो इसके आसपास ही है कहीं, मतलब ये आ सकता है, इससे छोटी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। 27,000 बड़ा है ना, तो 19,683 इसके अंदर ही है, जब यहीं से आया होगा, ठीक है। तो इसकी नॉर्मली 27 इंटू 27 इंटू 27 यही आएगा, क्योंकि ऑप्शन तो हमारे पास दो ही हैं, ठीक है। तो 27/10 आ गया। इसकी रेज़ टू पावर 3 हमने ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया, और 1/3 तो है ही। अब ये मल्टीप्लाई जब हुए तो ये 3 से 3 कट गया, 27/10 बचा। 27/10 मतलब 2/7 आंसर है, और हमारा जो यहाँ पे आंसर होएगा वो होएगा ऑप्शन बी, 43rd का ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि इफ़ डिस्टेंस बिटवीन ए एक्स और 4 एंड बी 3 1 इज़ 5, ये जो x और 4 दिए हुए हैं ये x1 और y1 की वैल्यू है, और b में ये x2 और y2 की वैल्यू है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू x² - 1 का स्क्वायर प्लस y² - y का स्क्वायर। तो इसमें सिंपली वैल्यू पुट कर दी हमने, देखिए वैल्यू पुट कर दी तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है हमारे पास। ये इक्वेशन एक बनी, जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये दो इसके रूट आ गए, ठीक है। तो x की वैल्यू एक आ गई हमारे पास -1, और एक आ गई 7, और ऑप्शन इसमें कौन सा है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, एक -1 और एक 7। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है कि यदि दो कोण संपूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो उनके मापों का योग। देखिए जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका जो माप होता है वो होता है 180, और एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है उनका होता है 90, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये देखो यहाँ पे ये है, अगर यहाँ पे एक एंगल आपको दिया हुआ है 80 का, दूसरा एंगल आपको पता होना चाहिए ये 100 का ही होएगा, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री है। नेक्स्ट देखेंगे 46 क्वेश्चन कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर हमें निकालना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो हमें ये दिया हुआ है 4a = 16, यहाँ से साइड आ गई, a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई, ठीक है। अब अगर a की वैल्यू 4 आ गई तो एरिया निकलता है साइड का स्क्वायर, a मतलब साइड है, ठीक है। तो ये 4 का स्क्वायर निकल गया, ये आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा है वैल्यू इज कॉल्ड। तो सांख्यिकी आंकड़ों के बीच सर्वाधिक मान को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आपके लिए है, ये आपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। सिंपल है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न है इफ़ x - 1/x = 6 एंड फाइंड करना है x³ - 1/3, 1/x³ ये हमें फाइंड करना है, ठीक है।
तो इसके लिए एक ट्रिक है, अलजेब्रा की एक ट्रिक है कि जब हमें x माइनस 1/x कोई वैल्यू दी है p, तो x क्यूब माइनस 1y एक्स क्यूब की वैल्यू p क्यूब प्लस 3 ही होएगी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है हमें p जो दिया हुआ है, हमें 6 दिया हुआ है, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो p क्यूब प्लस 3 हमें निकालना है। तो 6 का क्यूब प्लस 3 216 प्लस 3 290, ये सिंपल आ गया। ऐसे नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो, उसके बाद एक्स क्यूब की वैल्यू निकालो, ठीक है। इसका 290 ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 49th क्वेश्चन देखेंगे कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन बट आर द 6 पॉसिबल आउटकम्स। देखिए एक डाइस में 6 ही नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं 12 तो कभी नहीं हो सकता, 1 5 7 9 7 भी नहीं होता है, 7 तो होता ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं 1 2 5 6 7 7 नहीं होता है, ये भी गलत है। डी 1 2 4 5 6 और 7 7 होता ही नहीं है, तो ऑप्शन इसका बी ही करेक्ट होएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन 188.09। तो देखिए इसमें प्लेस वैल्यू क्या होएगी, ये 9 जो है वो ये है वंस का प्लेस, और ये 0 जो है वो ये टेंस का प्लेस है, दहाई के स्थान पर है ये। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है। तो गाइज ये अभी हमने देखे 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन इसके मैथमेटिक्स के, पंचायत सेक्रेटरी के। आपको कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।